बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी इंटर की बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित हुए तो परीक्षा आप उत्तीर्ण कर चुके हैं। तो आप सभी परीक्षार्थियों का आप जानते हैं मार्कशीट, प्रोविजनल सह माइग्रेशन सर्टिफिकेट और सभी सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो भेज दिया गया है और स्कूल में वितरण की शुरुआत हो चुका है। तो अभी के इस वीडियो में आपको एक एक सर्टिफिकेट जो मिल रहा है विद्यार्थी जा रहे हैं स्कूल से प्राप्त करूँ मैं दिखाकर समझा दूंगा, क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो कौन सा सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना है, उसके साथ साथ उसमें क्या क्या जानकारी मिला लेना है। क्योंकि अभी क्या है, बिहार बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है कि अभी आप मिला लेंगे तो उसमें कोई भी त्रुटि होगा तो विद्यालय के स्तर पे आसानी से सुधार हो जाएगा। और तभी परीक्षार्थियों को निर्देश दिया गया कि अपने स्कूल से संपर्क करके जितने भी विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे अपना मार्कशीट, प्रोविजनल सह माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले। और इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, अपने विद्यालय में। आगे और सब नोटिफिकेशन है उसकी चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं चलिए एक एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाकर समझा दे रहा हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मिल रहा है, किस रूप में मिल रहा है और आपको भी जाकर अपने विद्यालय में प्राप्त कर लेना है। आपके विद्यालय में कब से मिलेगा, इन सभी प्रश्न पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपने नोटिफिकेशन देखा कि सभी चीजें आ चुका है, क्या क्या मिल रहा है स्कूल में आप जा रहे हैं। तो चलिए मैं एक एक डॉक्यूमेंट एक विद्यार्थी का दिखाकर आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप स्कूल में जाइएगा तो वहां से आपको इंटर का अपना मार्कशीट प्राप्त करना है। ये जो मार्कशीट यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये ओरिजिनल मार्कशीट है और मार्कशीट में आपका सबसे जरूरी है फोटो देख लीजिएगा। काफी विद्यार्थियों का दूसरे विद्यार्थी का फोटो आ जाता है बाय मिस्टेक, या फोटो फ्रेश नहीं रहता है और अस्पष्ट रहता है, तो फोटो का मिलान कर लेना है कि आप ही का मार्कशीट है और आपका फोटो स्पष्ट है, मतलब साफ साफ दिख रहा है। अगर फोटो में किसी भी तरह की त्रुटि है, फोटो धुंधला है, पहचान में नहीं आ रहा है, क्योंकि आगे आप कोई भी फॉर्म भरेंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो मार्कशीट का फोटो आपसे मिलाया जाएगा। तो आप स्कूल में बोलेंगे तो लोग फोटो डायरेक्ट अभी स्कूल के माध्यम से सुधार हो रहा है तो सुधार हो जाएगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या मिला है जो बिहार बोर्ड की तरफ से यहाँ पे देख भेजा गया है, इंटर का मार्कशीट, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट। तो ये आपको प्राप्त कर लेना है और ये सभी डॉक्यूमेंट संभाल कर रखिएगा क्योंकि ओरिजिनल है। और सबसे पहले इसमें आपको अपना फोटो वगैरह मिला लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका जो भी डिटेल है वो सारा डिटेल आपको मिला लेना है। नीचे आपका यहाँ पे विषय होगा कि कौन कौन से विषय के एग्जाम में आप सम्मिलित हुए थे, किस विषय में कितना अंक मिला है, तो ये सभी चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं। और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा यहाँ पे होगा कितना अंक आपका आया है और यहाँ पे डेट वगैरह होगा, हर एक चीज है। तो मार्कशीट इसी रूप में आपको जाकर, तो सबसे पहला क्या डॉक्यूमेंट मिला है सर, मार्कशीट ओरिजिनल, ऐसे ही जैसा मैं दिखा रहा हूँ इसी तरह आपको प्राप्त कर लेना है। और जो जो इसमें आपका डिटेल है उसको एक एक चीज मिला लीजिएगा। फिर आप मार्कशीट प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद आपको दूसरा डॉक्यूमेंट्स मिलेगा मार्कशीट के साथ में ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट। देख लीजिए, औबंधिक प्रमाण पत्र, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। यहाँ पे देख रहे हैं एक आपका सर्टिफिकेट आता है 1 साल 2 साल बाद, सिर्फ सर जैसे आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट आ गया होगा तो आप जब ये प्राप्त करने जाएंगे तो मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट जिस स्कूल से आप उत्तीर्ण के वहां से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो जब तक सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं आ जाता है तब तक के लिए यही सर्टिफिकेट का काम करेगा। प्रोविजनल है, यह औबंधिक प्रमाण पत्र। इसके बाद में बताया कि 1 से 2 साल बाद ऐसे ही आएगा लेकिन उस पर लिखा रहेगा सिर्फ प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट। तो एक आपको पहला अभी प्राप्त क्या करना, अभी सर्टिफिकेट नहीं आया है, अभी आपको प्राप्त कर लेना है स्कूल से जाकर के अपना मार्कशीट जैसा मैंने दिखाया। फिर दूसरा यहाँ पे औबंधिक प्रमाण पत्र प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इस पे भी आपका सभी डिटेल रहेगा। तो यहाँ से अपना पूरा अपना डिटेल वगैरह मिला लीजिएगा, इस पे फोटो वगैरह नहीं रहता है। सर्टिफिकेट भी आएगा तो उस पर सेम ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे प्रोविजनल की जगह पे सर्टिफिकेट लिखा रहेगा। और इसमें देखिए सिर्फ रहेगा किस डिवीजन से आप पास किए हैं, सर्टिफिकेट में इसी तरह रहता है, अंक वगैरह नहीं रहेगा, आपका कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट था। तो सर्टिफिकेट वो जो है आपका प्रोविजनल, ये आपको प्राप्त कर लेना है। और इसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो चाहे तो यहाँ पे देखिए क्रॉप का भी साइन है, अलग इसका लेमिनेशन भी करा सकते हैं, काट कर रख सकते हैं, लेकिन इसी में मिलता है या सेम एक ही में रखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन किन के लिए होता है, तो जो विद्यार्थी अदर स्टेट में या अदर यूनिवर्सिटी में जाकर बिहार से अतिरिक्त कहीं पे भी नामांकन कराएंगे तो उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऐसे मिलता सबको है, ये नहीं कि आपको नहीं कराना है तो नहीं प्राप्त करना है, ये ऑलरेडी इसी में प्रोविजनल में ही देख रहे हैं इंक्लूड है। तो इसी में है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे देख लीजिए पूरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट इसी रूप में आपको मिलेगा। तो पहला आपको जाकर प्राप्त करना है यहाँ पे मार्कशीट जो मैं दिखाया, फिर दूसरा है हमारा प्रोविजनल और ये माइग्रेशन, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये तीन जो है बिहार बोर्ड की तरफ से भेजा गया है, 2 ही मिलेगा इसी में। ये प्रोविजनल जो आप देख रहे हैं इसी प्रोविजनल में नीचे की तरफ क्या है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी है, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये जो है 3, इसके लिए 1 भी रुपया आपसे स्कूल चार्ज वगैरह नहीं लेगा। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से भेजा गया, ओरिजिनल है, पहले से सभी जानकारी प्री प्रिंटेड है, बस प्राप्त करते समय यहाँ पे इसको मिला लीजिएगा एक एक जानकारी। उसके बाद आपको आपका +2 विद्यालय से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। यहाँ पे SLC देख लीजिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये जो मिलेगा तो ये आपके विद्यालय से मिलेगा और वो लोग इसमें सभी डिटेल मैनुअल तरीका से आपका यहाँ पे भरेंगे, अर्थात कि
अपने हाथ से लिख कर आपको, जैसे वो चीज़ प्री प्रिंटेड था तो इसमें वो लोग सभी जानकारी आपका भर के देंगे। तो ये भी डॉक्यूमेंट मिल रहा है एसएलसी वगैरह, तो ये भी आपको जरूर प्राप्त कर लेना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, ये प्राप्त कर लीजिएगा। इस पे भी आपका सभी डिटेल रहेगा, एड्रेस वगैरह हर एक चीज़ देखिए इस पे रहेगा। यहाँ पे आपका एड्रेस प्रूफ के तौर पे काम करता है। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कौन कौन से विषय का एग्जाम में आप सम्मिलित हुए, तो काफ़ी स्कूल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, अभी मैं आगे दिखाऊंगा। और काफ़ी में जहाँ पे नहीं मिलेगा ना वहाँ पे यहीं पे देखिए आचरण लिखा रहेगा उत्तम। तो जिस विद्यार्थी में ऐसा रहता है तो स्कूल उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तो यहाँ पे आचरण जब उत्तम लिखा रहेगा तो समझिए ये जो है आपका मतलब कि इसी में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी हो गया और उसके साथ साथ आपका इसी में आपका एसएलसी भी हो गया, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र। तो मार्कशीट आपको मैंने दिखाया, माइग्रेशन दिखाया, फिर प्रोविजनल, फिर एसएलसी इसी रूप में आपको प्राप्त कर लेना है। और जैसा कि प्रीवियस एसएलसी में दिखा रहा था तो उसी में आचरण लिखा था, तो जिस विद्यालय में उस तरह मिलता है उसमें मतलब कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से नहीं दिया जाता है। और काफी विद्यालय में इस तरह एक अलग से देखिए इस तरह चरित्र प्रमाण पत्र आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीसी दिया जाता है। तो अगर आपके स्कूल में मिल रहा होगा तो ये आपको मांगना नहीं, वो लोग ऑटोमेटिक देंगे, ये आपका एसएलसी पे लिखा होगा। तो बात वही है, ये अलग कर दिया, इसमें भी वही है, चरित्र और आचरण ही लिखा है। ठीक है, तो यही बस जो मेन डॉक्यूमेंट है जैसा कि मैंने दिखाया, ओरिजिनल मार्कशीट आया है, प्रोविजनल आया है, किस रूप में मैंने दिखा दिया, सभी डिटेल जरूर मिला लीजिएगा। फिर माइग्रेशन है प्रोविजनल में, फिर स्कूल से एसएलसी प्राप्त करना है और सीसी प्राप्त कर लेना है। यही 5 सर्टिफिकेट आपको प्राप्त कर लेना है। ये आपने अगर ये नहीं मिलता होगा अलग से तो आपको सीसी उसी में रहेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका एसएलसी में, तो वहीं आपका जो हुआ 3 सर्टिफिकेट वो प्राप्त कर लेना है स्कूल से। और आपका मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, आप चूंकि 2 साल हो गया मैट्रिक उत्तीर्ण किए तो वो भी आया है, तो वो भी आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट मैट्रिक का प्राप्त कर सकते हो। और इसका भी 1-2 साल में आ जाएगा तो जाकर आपको फिर से ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। अब बात करते हैं सर ये कहां से मिलेगा, तो यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, जहां से आप इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए उसी विद्यालय में संपर्क करके आपको प्राप्त करना है। इसके लिए क्या शुल्क वगैरह लगता है, तो इसके लिए 1 भी रुपया शुल्क वगैरह नहीं लिया जाता है स्कूल के तरफ से। कब से मिलेगा, तो ये आ गया है आपके हर एक स्कूल में, तो उन लोगों पर डिपेंड करता है कब से वो लोग वितरण की शुरुआत करते हैं। तो इसका शुरू करने का डेट बिहार बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया। अब आपके स्कूल कॉलेज से अपना पता कर लीजिएगा कब से वो लोग वितरण करेंगे, उस समय से आपको जाकर प्राप्त करना है। लास्ट डेट की कब तक जाएंगे तो मिलेगा, उसके बाद से नहीं मिलेगा, तो इसका कोई भी लास्ट डेट नहीं होता है। लेकिन 10 जून तक, 10/6 तक आप जाकर प्राप्त करेंगे, 10 जून तक। तो इससे यही फायदा होगा कि इसमें किसी भी तरह की त्रुटि होगा जो मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा था तो स्कूल के माध्यम से तुरंत सुधार हो जाएगा। और 10 जून के बाद जाकर भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसको अपने हिसाब से आपको यहाँ पे उसमें त्रुटि में सुधार वगैरह कराना होगा। तो यही है इसका शुरू का डेट है। हर जगह काफी स्कूल में मिलना शुरू हो गया है। आपको अपने विद्यालय में प्राप्त पता करके और जाकर वहां से प्राप्त कर लीजिए। लास्ट डेट कुछ नहीं होता है, कभी भी आप जा सकते हैं, लेकिन 10 तक आप जाएंगे तो यही होगा कि त्रुटि आसानी से सुधार हो जाएगा। और क्या लेकर जाना है ये सभी प्राप्त करने के लिए, तो एडमिट कार्ड सिर्फ आपके पास होगा, वहीं आपको लेकर जाना है। अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, बस आपको मिल जाएगा। फी वगैरह तो इसके लिए कोई भी ऑफिशियल फी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति निर्धारित नहीं किया, तो इसके लिए फी वगैरह कुछ नहीं लिया जाएगा। बाकी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मिलता है, हर एक जानकारी के लिए किस डॉक्यूमेंट का आगे क्या काम है, इसके लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। इस चैनल का नाम से टाइप करके सर्च कीजिएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। और BSCB अपडेट में आइएगा और BSCB अपडेट में जहां पे भी ओरिजिनल मार्कशीट लिखा होगा इंटर परीक्षा 2026 का, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी कब तक सुधार वगैरह होगा, कैसे होगा, मतलब कोई भी त्रुटि है तो। और यहाँ पे देखिए क्या क्या मिल रहा है, उसका क्या काम है, हर एक चीज़ें क्या क्या लेकर जाना है, ये सभी चीज़ें यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। क्या क्या जानकारी आपको मिला लेना है, तो बाकी जानकारी यहाँ से आपकर पढ़ लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो में मैंने समझा दिया कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मिल रहा है, किस रूप में मिल रहा है, आप देख चुके हैं। ऐसे ही जाकर अपने विद्यालय से अपना पता कर लीजिए कब से वितरण हो रहा है, लेकिन 10 जून के पहले जाकर प्राप्त कर लीजिएगा। आपकी स्कूल में मिल रहा है कि नहीं, वितरण की शुरुआत आपके विद्यालय में हुआ है कि नहीं, आपको मिला है कि नहीं, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।